नमस्ते दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कैमरे के ऊपर। आपने कई बारी देखा होगा कि कैमरा ब्लर हो जाता है। अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आई कि कैमरा ब्लर दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए चेक करने का तरीका ये है कि क्या वो कैमरे की प्रॉब्लम है या फिर किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है? क्या वो ₹100 वाली प्रॉब्लम है या फिर वो ₹500 वाली प्रॉब्लम है? तो कई लोग जो है इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि आपका कैमरा खराब हो गया, कैमरा चेंज करना पड़ेगा। ये हमें भी कई बार ये लगता है। लेकिन हमें क्या करना है, उसको चेक करने के लिए जो कैमरे के ऊपर वाला लेंस होता है, जो कैमरे के ऊपर अगर आपको मिट्टी दिखाई देती है या फिर कैमरे के ऊपर स्क्रैच दिखाई देते हैं, जो निशान कटिंग के दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है आपका कैमरे का लेंस खराब हुआ है, कैमरा ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड पे अगर आपको दिखाई दे रहा है हल्की-सी मिट्टी या फिर आपको दिखाई देता है धुंधलापन, तो इसका मतलब है आपका कैमरा खराब नहीं है, उसमें मिट्टी जाने की वजह से वो प्रॉब्लम आई है। अभी हमारे पास एक कस्टमर आए थे, जिनका फ़ोन था पोको X4 Pro 5G। उनके फ्रंट कैमरे के अंदर मिट्टी जाने की वजह से कैमरा ब्लर दिखाई दे रहा था। उसका जो खर्चा आता है सिर्फ़ ₹100 का आता है। हमने वो फ़ोन खोलने के बाद कैमरे को निकाला और उसके बाद जो मिट्टी थी, उसको बड़ी सावधानी से हमने क्लीन किया कि कैमरे का लेंस खराब ना हो और ना ही उसकी मिट्टी मदरबोर्ड के अंदर जा पाए। तो हमने बड़े ही सावधानी से उसको क्लीन किया और उसके बाद हमने कैमरा फिर से लगाया और चेक किया तो कैमरा चलने लगा। दूसरा जो भाग होता है वो होता है ब्लैक कैमरे का। कैमरा ब्लर नहीं होता, वो ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है, अंधेरा दिखाई देता है। जो फ्रंट कैमरा है वो तो ठीक चल रहा है, लेकिन पीछे वाला कैमरा जैसे ही घुमाते हैं तो काला हो जाता है बिल्कुल। तो उसको ठीक करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तो आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। वो कैसे ठीक कर सकते हैं कि फ़ोन को पूरे आप रीसेट कर लीजिए। अगर आप फ़ोन को रीसेट करना जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे फ़ोन को रीसेट करने में। और फ़ोन अगर आप रीसेट नहीं करना चाहते ताकि आपका डाटा सेफ रहे, तो उसका दूसरा तरीका है कि आप कैमरा ऐप को ओपन करें और उसके ऐप इन्फॉर्मेशन में जाएँ और उसमें जो डाटा क्लीन का ऑप्शन होता है, वो डाटा आप क्लीन कर दें, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम तो भी सॉल्व नहीं होती है, तो फिर आपको वेट करना होगा आपके फ़ोन में अपडेट आने को। कई बारी क्या होता है कि कंपनी जब अपडेट देती है, सिक्योरिटी अपडेट या मेजर अपडेट, तो अपडेट में कई बारी प्रॉब्लम होने की वजह से सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम की वजह से वो कैमरा ब्लैक हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर दोबारा आने के बाद उसे अपडेट कर सकते हो तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, तो इसका मतलब है फिर हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। फिर आपको कोई अच्छी शॉप पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आप दिखवा सकते हैं। उसमें जो खर्चा आता है, वो तकरीबन ₹500 के करीब आता है। या तो आपका कैमरा खराब होगा या फिर आपकी मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होगी। 500 से ज़्यादा का भी खर्चा आ सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा आएगा तो कितना आ सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक का आता है, इससे ज़्यादा का नहीं आता है। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है, वो आती है हैंग की प्रॉब्लम, कि उसके अंदर क्या होता है, आपका जो फ़ोन होता है, जैसे ही आप कैमरे को घुमाते हैं, मान लीजिए आप फ्रंट कैमरे को घुमाते हैं, तो आपका फ़ोन हैंग हो जाएगा बिल्कुल, वो काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में भी आपको वही सेम चीज़ करनी है, रीसेट करना है, कैमरे डाटा को क्लीन करना है या फिर आपको नए अपडेट का इंतज़ार करना है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको हार्डवेयर वाली शॉप पे जाना है, जो अच्छा मैकेनिक है, उनके पास जाके आप करवा सकते हैं। चौथी जो प्रॉब्लम आती है, वो आती है उल्टा कैमरा दिखाई देता है। यानी कि आपने फ़ोन को सीधा पकड़ा हुआ है, लेकिन वो उल्टा दिखाई दे रहा है। तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है, वो भी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन में आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि फ़ोन को एक बारी रीस्टार्ट करके देख सकते हैं। फ़ोन को रीस्टार्ट करने के बाद ये हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अगर नहीं होती है, तो फिर आप उस कंडीशन में आप अपने फ़ोन को रीसेट कर लीजिए, तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, तो फिर आपको एक अच्छी शॉप पे जाना है और वो ठीक करवाना है। उसमें क्या होता है, जो फ़ोन का कैमरा होता है, उसको डिस्कनेक्ट किया जाता है और उसके जो कनेक्शन होते हैं, उसको क्लीन किया जाता है अच्छे से और क्लीन करने के बाद कई बारी उसमें सोल्डरिंग की ज़रूरत होती है कि उसमें सोल्डरिंग की जाती है और फिर उसके बाद में उसको कनेक्ट किया जाता है।
कनेक्ट करने के बाद में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो चल जाएगी। अगर आपका कैमरा ब्लैक हो गया है या फिर आपका कैमरा चल नहीं रहा है या उल्टा दिखाई दे रहा है तो 99% ठीक हो जाती है। पर फिर भी 1% ऐसा फ़ोन हो सकता है जिसमें कैमरा ही खराब हो गया हो या फिर मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होगी हो। तो आप हमारी शॉप पे भी आ सकते हैं या फिर आप कोई अच्छी शॉप पे जा सकते हैं जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है और वो ठीक करके दे दें। ध्यान रखिए कि जब आप फ़ोन ठीक करवाने जाएँ तो मदरबोर्ड की प्रॉब्लम या कैमरे की प्रॉब्लम में ऐसा हो सकता है कि वो आपका काम चलाने के लिए कुछ जुगाड़ कर दें और वो परमानेंट काम ना किया हो। तो उसका तरीका ये है कि आपको उनसे बिल बनवाना है और कम से कम आपको 2 हफ्तों की गारंटी लेनी होगी कि आप मुझे 2 हफ्तों की गारंटी दीजिए, कहीं इसमें दोबारा सेम प्रॉब्लम आए तो आप करके दें। वो ऐसे बोले कि नहीं, नहीं हम कर देंगे, आप ले आइएगा जब भी खराब होता है। आप यकीन मत कीजिएगा क्योंकि वो ठीक तो कर देते हैं, लेकिन दोबारा प्रॉब्लम आती है, पैसे तो आपने दे दिए हैं। तो फिर दोबारा वो दिक्कत करते हैं कि इसमें ये दिक्कत है, आपको पैसे और देने पड़ेंगे, तो फिर आपके लिए समस्या की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बिल बनवाना है जिसमें प्रॉपर तरीके से लिखा हो कि इसमें 2 हफ्तों की गारंटी है और अगर ये प्रॉब्लम दोबारा से आती है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देंगे। हमारी शॉप पे हमेशा ऐसे ही करते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं जिसमें चांस होता है दोबारा खराब होने का, तो हम उनको गारंटी देते हैं कि कस्टमर को अगर प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे पास आएँ और हमसे ठीक करवाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।